हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 48वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 48वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई, ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 48वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 48वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य तरंगे, ऑप्शन बी है अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन सी है स्थायी तरंगे और ऑप्शन डी है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंगे होती हैं। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा रंग सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है? ऑप्शन ए है लाल रंग, ऑप्शन बी है हरा रंग, ऑप्शन सी है नीला रंग और ऑप्शन डी है बैंगनी रंग। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि कौन सा रंग सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो बैंगनी रंग है यह सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, मूल कर्तव्यों की संख्या को 10 से बढ़ाकर 11 के संशोधन द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि मूल कर्तव्यों की संख्या को 10 से बढ़ाकर 11 के संशोधन द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मूल कर्तव्यों की संख्या को 10 से बढ़ाकर 11 किया गया था 86वां संशोधन के द्वारा। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सोडियम धातु को किसमें डुबोकर रखा जाता है? ऑप्शन ए है जल में, ऑप्शन बी है अम्ल में, ऑप्शन सी है केरोसिन में
और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 11वां मूल कर्तव्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया मूल कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाना। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने निम्न में से स्टेनलेस स्टील किस धातु का मिश्र धातु है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से जो स्टेनलेस स्टील है ये आयरन, क्रोमियम और निकेल धातु का मिश्र धातु है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने कौन सा मूल कर्तव्य संविधान में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि नागरिकों को मतदान के लिए बाध्य करना ये मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने मूल कर्तव्य किस देश के नागरिकों पर लागू होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो मूल कर्तव्य हैं वो केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे, इसलिए आपको क्या करना है इस क्लास को कंप्लीट देखना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, इसलिए जब भी आप क्लास को देखें तो क्लास को क्या करें कंप्लीट देखें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। ऑप्शन ए आमाशय से, ऑप्शन बी है छोटी आंत से, ऑप्शन सी है मुंह से, और ऑप्शन डी है यकृत से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर में पाचन की शुरुआत होती है मुंह से। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। इसी के साथ में देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मेरे भाई याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने निम्न में से वक्रक या किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए भोजन पचाना, ऑप्शन बी है रक्त संचार करना, ऑप्शन सी है अपशिष्ट पदार्थ निकालना,
और ऑप्शन डी है हार्मोन बनाना। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप जरूर नोट कर लेना। और यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि वक्रक, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो किडनी होती है इसका मुख्य कार्य होता है अपशिष्ट पदार्थ निकालना। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51A में, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 44 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य दिए गए हैं अनुच्छेद 51A में। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न आप सभी के सामने, मूल कर्तव्यों की संकल्पना भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी है रूस के संविधान से, ऑप्शन सी है ब्रिटेन के संविधान से, और ऑप्शन डी है फ्रांस के संविधान से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मूल कर्तव्यों की संकल्पना भारतीय संविधान में रूस के संविधान से ली गई है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र तार वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन ए है संतूर, ऑप्शन बी है सितार, ऑप्शन सी है तबला, और ऑप्शन डी है सरोद। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र तार वाद्य यंत्र नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से जो तबला है ये संगीत वाद्य यंत्र है लेकिन तार वाद्य यंत्र नहीं है, इसलिए 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न आप सभी के सामने, कालिदास किस युग के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछा जाता है कि कालिदास किस काल के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो कालिदास थे ये गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न आप सभी के सामने, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अजंता की गुफाएं मुख्यतः बौद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। इसी के साथ में देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो मेरे भाई याद रखना जो अजंता की गुफाएं हैं ये भारत के महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न आप सभी के सामने,
नटराज की मूर्ति किस देवता का प्रतीक है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो नटराज की मूर्ति है यह शिव के लिए मानी जाती है, या फिर जो नटराज की मूर्ति है यह शिव का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है गरबा नृत्य, ऑप्शन बी है बिहू नृत्य, ऑप्शन सी है कथकली नृत्य और ऑप्शन डी है भरतनाट्यम नृत्य। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो बिहू लोक नृत्य है ये असम राज्य से संबंधित है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है नृत्य से, ऑप्शन बी है राग से, ऑप्शन सी है ताल से और ऑप्शन डी है वाद्य यंत्र से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता राग से संबंधित है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस प्रसिद्ध मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है कोणार्क सूर्य मंदिर को, ऑप्शन बी है मीनाक्षी मंदिर को, ऑप्शन सी है खजुराहो मंदिर को और ऑप्शन डी है सोमनाथ मंदिर को। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि किस प्रसिद्ध मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और मेरे भाई आप 50 रुपए के लालच के अंदर इस पीडीएफ सेट को नहीं लेंगे तो एग्जाम के अंदर आपको पछताना पड़ जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, बिना लालच के इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से इन चारों में से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है
कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मोहनजोदड़ो में प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति किस धातु से बनी है? ऑप्शन ए है तांबा धातु से, ऑप्शन बी है कांस्य धातु से, ऑप्शन सी है लोहा धातु से और ऑप्शन डी है चांदी धातु से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति कांस्य धातु से बनी है। तो 21वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर हमने 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 21 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 21 में से लगभग 15 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो मेरे भाई इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।